गांव के कोने पर एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे माधव रोज सुबह अपना छोटा सा दाल चावल का ठेला लगाता था। ठेले पर एक बड़ा भगोना दाल का, एक भगोना चावल का और 2-4 कटोरियां। दिन भर मुश्किल से 5-6 ग्राहक आते थे। उस दिन भी धूप तेज थी। माधव अपने ठेले के पास बैठा सोच रहा था कि आज फिर कितना कम धंधा हुआ। तभी एक आदमी जो रोजाना उसके यहाँ खाना खाता था वहाँ आया। अरे माधव भाई, तुम ये ठेला चलाकर घर कैसे चलाते हो? क्या बताऊं भैया, मुश्किल से घर का खर्च निकलता है, ऊपर से पुराना कर्ज भी है। अब तो बस इसी में गुजारा कर रहे हैं। अरे यार, दाल चावल बेच के क्या कमाओगे? कभी कुछ नया बनाने का सोचा? नहीं भैया, दूसरा कुछ बनाना आता ही नहीं। खेत भी नहीं है कि खेती करूं, जो आता है वही बेच रहा हूं। देख भाई, अगर आगे बढ़ना है ना तो कुछ अलग करना पड़ेगा। लोग नए स्वाद के पीछे जाते हैं। ये कहकर वो चला गया। माधव की आंखों में सोच के बादल छा गए। सच कह रहा था वो। आखिर क्या बनाऊं जो लोग पसंद करें और अच्छा दाम भी मिले? उसी समय एक महिला अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़कर आई। चल बेटा, दाल चावल खा लेते हैं। नहीं माँ, मुझे दाल चावल नहीं चाहिए। मुझे बिरयानी खानी है। बेटा, यहाँ बिरयानी नहीं मिलती और वो बहुत महंगी भी होती है। चल दाल चावल खा ले। नहीं, मुझे नहीं खाना। महिला ने मजबूरी में ठेला छोड़ दिया और बेटे को लेकर चली गई। माधव यह सब चुपचाप देख रहा था। उसके मन में एक बिजली सी कौंधी। बिरयानी? हाँ, लोग बिरयानी पसंद करते हैं, महंगी भी है, शायद यही बिके। शाम को जब माधव ने ठेला समेटा और घर पहुंचा तो उसका चेहरा उम्मीद से चमक रहा था। राधा, ओ राधा। क्या हुआ माधव, आज बड़े खुश लग रहे हो? सोच रहा हूँ कल से ठेले पर बिरयानी बेचें। लोग पसंद भी करेंगे और मुनाफा भी अच्छा होगा। बिरयानी? लेकिन बनाएगा कौन? मुझे तो नहीं आती। करीम को क्यों ना पूछूं, वो होटल में काम करता है। उसे तो बिरयानी बनानी आती होगी, वो जरूर सिखा देगा। ठीक है, पूछ लेना। अगर सच में सीख गए तो हो सकता है हमारी किस्मत बदल जाए। माधव के चेहरे पर उम्मीद की किरण चमक उठी। उस रात वो देर तक बैठा तारों को देखता रहा और मन ही मन ठान चुका था, कल से जिंदगी बदलनी है, किसी भी कीमत पर। अगली सुबह माधव सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। जल्दी जल्दी नहा धोकर उसने कपड़े पहने और अपने दोस्त करीम के घर की ओर चल पड़ा। गांव की पगडंडी पर हल्की हल्की धुंध थी, मगर माधव के कदमों में एक नई उम्मीद की रफ्तार थी। करीम के घर पहुंचते ही उसने दरवाजे पर दस्तक दी। बड़े दिनों बाद आए हो भाई। हाँ यार, काम के चक्कर में समय ही नहीं मिल पाया। सोचा आज आकर तुमसे कुछ जरूरी बात कर लूं। अरे आओ आओ अंदर। क्या बात है? चेहरे से तो लग रहा है कोई बड़ा फैसला लेने वाले हो। करीम भाई, तुम्हें पता है मेरी हालत कैसी है। ठेले पर दाल चावल बेच बेच कर गुजारा मुश्किल हो गया है। कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। सोच रहा हूँ कुछ नया करूं। भाई, मुझे तुमसे बिरयानी बनाना सीखनी है। सुना है तुम्हारी बिरयानी का जवाब नहीं। अरे बस इतनी सी बात, ये तो बड़ी आसान चीज है, बताता हूँ। माधव उत्सुकता से उसकी बात सुनने लगा। सबसे पहले बताओ, मटन की बिरयानी बनाओगे या चिकन की? मटन की। गांव में लोग मटन ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मटन को अच्छे से धो लेना। फिर उसमें दही, लाल मिर्च पाउडर, खड़े मसाले, तेल, हरी धनिया और पुदीना डालकर अच्छी तरह मिक्स कर दो। इसे कुछ देर मैरिनेट होने देना। जब तक मटन मैरिनेट हो रहा है, तुम चावल उबाल लो। उसमें भी खड़े मसाले और थोड़ा नींबू डालना, इससे खुशबू बढ़ेगी। फिर मटन को धीमी आंच पर पकाना। करीब 90% पक जाए, तब उसके ऊपर चावल डालकर ढक दो। फिर 30 मिनट दम लगाना और तैयार। अरे भाई, ये तो सच में आसान है, बस सही तरीके से पकाना होगा। हाँ, लेकिन याद रखना, दम और धीमी आंच ही असली स्वाद लाती है। अगर यह सीख गए तो यकीन मानो लोग उंगलियां चाटेंगे।
बस भाई अब ठान लिया है, मटन बिरयानी का ठेला लगाऊंगा। घर लौटकर माधव ने राधा को सब बताया। अगली सुबह माधव ने ताजा मटन धोया और करीम की रेसिपी याद करते हुए उसे मसालों में लपेट दिया। राधा, देखना, आज गांव में ऐसा स्वाद फैलेगा कि लोग खुद चल कर आएंगे। हाँ, भगवान करे आज तेरा ठेला लोगों की पसंद बन जाए। मैं भी मदद करती हूँ। चावल उबल रहे थे, नींबू और मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल गई और गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंच गया। जैसे ही बिरयानी का पहला दम खुला, उसकी खुशबू चारों ओर फैल गई। तभी वही महिला और उसका बेटा वहां से गुजरे। माँ देखो देखो, यहाँ मटन बिरयानी है। अरे हाँ, चलो आज खाते हैं। भैया, क्या सच में बिरयानी है? हाँ दीदी, आज स्पेशल मटन बिरयानी है, एक बार खाकर देखिए। कितने की प्लेट है? बस 120 रुपए की एक प्लेट और उसमें 2 बड़े मटन के पीसेस मिलेंगे। महिला और बेटा जैसे ही खाने लगे, उनके चेहरे खिल उठे। अरे भाई, ये तो कमाल की बिरयानी है। माँ, तो रेस्टोरेंट से भी अच्छी है, एक प्लेट और दे दो। माधव के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। तभी 2 बुजुर्ग आदमी वहां आए। माधव, आज क्या मटन का जायका खिला रहे हो? काका, मटन बिरयानी है, लीजिए चखिए। भाई क्या बात है, ये तो सच में लाजवाब बनी है। मसालों का स्वाद तो गजब है। धीरे धीरे ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। शाम तक बिरयानी का एक भी दाना बाकी नहीं बचा। माधव ने खाली हांडों को देखकर चैन की सांस ली और खुशी से घर लौटा। राधा, आज तो चमत्कार हो गया। एक दिन में उतनी कमाई हुई जितनी महीने भर में नहीं होती थी। सच? वाह भगवान, अब तो हमारा सारा कर्ज उतर जाएगा। हाँ राधा, आज लगा कि मेहनत और सही सोच से जिंदगी सच में बदल सकती है। अगले दिन जब माधव ठेला लेकर पहुंचा, तो वहां पहले से ही ग्राहकों की लाइन लगी थी। तभी करीम वहां आया। अरे माधव, तुमने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। पूरी बिरयानी की खुशबू गांव में फैल गई है। भाई, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने रास्ता दिखाया, मैं तेरा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे यार, दोस्तों के बीच एहसान नहीं होता। तेरी मेहनत ही तुझे यहाँ तक लाई है। धीरे धीरे माधव की बिरयानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। अब वो सिर्फ ठेले वाला नहीं, सबकी पसंद का बिरयानी वाला माधव बन चुका था। गरीबी और कर्ज की जगह उसके घर में अब खुशियों और तरक्की की खुशबू फैल चुकी थी।